अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। आज की जो वीडियो है टीपीटी जी 620 के असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जी आपने ये असाइनमेंट किस तरह से करनी है और आपके साथ एक सैम्पल भी शेयर किया जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपना इंटर्नशिप जो है करने के हवाले से आपको कोई इशू आपको फेस करना पड़ रहा है या आपको इजाज़त नहीं मिल रही या फिर आप टीचर नहीं हैं, अगर तो आप ऑलरेडी टीचर हैं देन जो है आप वहाँ से अपना साइन स्टैम्प करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी टीचर नहीं हैं देन जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करती कि आप जो है वो वहाँ पे इंटर्नशिप करें जाके। सो इसमें ये है कि आप किसी भी सिटी का स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्कूल स्टैम्प साइन है ये वैलिड होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि आप अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है आप उससे भी जो है अपने फॉर्म पे साइन स्टैम्प करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर आप टीचर नहीं हैं, आप स्कूल सिलेक्शन फॉर्म लेना चाह रहे हैं या कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग करवाना चाह रहे हैं देन आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जो है वो आप मेरे चैनल पे आके रिव्यूज़ देख सकते हैं, ये वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं, ठीक है। अपनी तसल्ली करके देन आप सीरियस स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट स्टूडेंट्स जो है वो दूर रहिएगा, ठीक है। सो हम जो है टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपके पास जो टीपीटी जी 620 का फॉर्म आया है, इस कंप्लीट फॉर्म को आपने कर लेना है प्रिंट, ठीक है। इसको प्रिंट करने के बाद आपने किसी भी पेंसिल के साथ इसको फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, यहाँ पे नेम लिखेंगे, स्कूल का नाम, स्कूल का ड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हेड टीचर का नेम है, यहाँ पे सेल फोन और जिस भी कैटेगरी के अंडर आपका स्कूल आता है उस पे आप टिक कर देंगे। स्कूल की टाइप क्या है, बॉयज़ गर्ल्स या को एजुकेशन। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं, यहाँ 1 से लेके 12 तक जो है आप ये मेंशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है इस असाइनमेंट का जिससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जिससे जो है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो यहाँ से होता है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती, स्टूडेंट्स एक तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे मिस्टेक करते हैं और दूसरा जो है यहाँ से अपना जो है यहाँ पे आप अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आपने यहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री लिख देनी है। उसके बाद बीए बीएससी या जिस भी जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है ना वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद जो आपके ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या साइंस के सब्जेक्ट हैं उस लिहाज से जो है वो आपने अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री एंड 1 फ्रॉम बैचलर डिग्री। तो अगर आप मास्टर डिग्री ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि जो आपकी मास्टर डिग्री से मैच करता हो, ठीक है। और एक सब्जेक्ट जो है वो आपने बैचलर डिग्री से जो है वो लेना है। उसके बाद आपने एक जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो 8 ग्रेड से करना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो है वो आप 8 ग्रेड से सिलेक्ट करेंगे और बाकी 2 सब्जेक्ट जो है मास्टर डिग्री का मतलब ये है कि आप उसका कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो क्लास अगर आपने 9th सेलेक्ट की है या फिर 10th की है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री ही लिख देना है, ऐसा नहीं है। 8 क्लास सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने 9th और 10th 9th-10th का कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो आपकी मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री से मैच करता हो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो 9th या 10th में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं या 9th-10th ग्रेड भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप 11th या 12th में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। नो क्रॉप्ड स्टैम्प्स और साइन जो है विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्रॉप करके स्टैम्प वगैरह ना आपने लगाई हो।
अच्छा, यहाँ पे जो है ये आपने फिल करना है, ये सारा इसी टेबल में ही आप इसको फिल करेंगे और कोऑपरेटिंग टीचर के साइन स्टैम्प और यहाँ पे कमेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल, कोई कमेंट एक या दो लाइनों का आप लिख देंगे। अब मैं आपको शो करवाती हूँ एक सैम्पल। ठीक है, अब ये देखें जी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट की जो डिग्री थी वो मास्टर डिग्री थी एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, इसी तरह से जो इसकी बैचलर डिग्री थी वो बीएससी साइकोलॉजी स्टैट और हम इकोनॉमिक्स, ये इसके मेजर सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी आपने सब्जेक्ट से ऐसे लेने हैं जो आपके एक मास्टर डिग्री से मैच करता हो, एक बैचलर डिग्री से मैच करता हो और एक सब्जेक्ट जो है वो आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ग्रेड से मैच करता हो। ठीक है, अब ये देखें जी, ये मैंने सब्जेक्ट लिए हैं। 8 क्लास से जो है वो हमने इंग्लिश ले ली और 9th क्लास से जो है हमने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी से हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। तो यहाँ से हमने जो है वो 9th क्लास के हमने साइकोलॉजी ले ली। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप क्लास 11th या 12th का जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप 10th क्लास लेना चाहें या 11 लेना चाहें या 12th लेना चाहें, तो यहाँ पे मैंने इस्लामिक स्टडी, तो ये आपने देखा होगा हमने 8 क्लास एक सब्जेक्ट ले लिया, 9th क्लास की साइकोलॉजी ले ली क्योंकि हमारा साइकोलॉजी था स्पेशल जो मेजर सब्जेक्ट था। उसके बाद इस्लामिक स्टडी भी आपके देखा है कि हम साइकोलॉजी में अगर हम बीएससी या एमएससी साइकोलॉजी करें तो वहाँ पे हम अपना इस्लामिक स्टडी वाला सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट ऐसे लेने हैं जो आपने उसमें मास्टर डिग्री में पढ़े हों और आपके जो है वो 9-10 डिग्री इंटर की डिग्री में भी मैच करते हो। तो इस तरह से जो है वो आपने स्टेप्स का और यहाँ पे जो है या आपने कमेंट लिख देना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और पेड के लिए जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।